हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह आप सभी का टीडीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है पॉलिटिकल थिंकर से रिलेटेड जो है 50 एमसीक्यू लाए हैं और इसको हम लोग रैपिड रिवीजन के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, जो प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आइडियल स्टेट जो है की अवधारणा किसने विकसित की, है ना। तो ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, रूसो, हॉब्स, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा आइडियल स्टेट का जो है कौन दिया, तो प्लेटो के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो आइडियल स्टेट को जो है प्लेटो के द्वारा दिया गया। और अगला हमारा जो प्रश्न है कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, ये किसका कथन है, प्लेटो, अरस्तु, लॉक और हॉब्स, है ना। तो मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल किसका है, तो ये आपका अरस्तु का है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, आपके अरस्तु, प्लेटो, रूसो या मिल। तो द रिपब्लिक जो पुस्तक लिखा गया है वो आपके प्लेटो के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न हमारा है लेवियाथन किसने लिखा, लॉक, हॉब्स, रूसो या बेंथम। तो लेवियाथन जो है यह हॉब्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किसने दिया, तो हॉब्स, लॉक, रूसो, हेगल। तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो है ये आपके लॉक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारा सोशल कंट्रैक्ट से संबंधित नहीं है कौन, हॉब्स, लॉक, रूसो या अरस्तु, है ना। तो सोशल कंट्रैक्ट से संबंधित कौन नहीं है, तो अरस्तु आपके सोशल कंट्रैक्ट से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है कि जनरल विल की अवधारणा किसकी है, लॉक, हॉब्स, रूसो या मिल। तो जनरल विल की अवधारणा जो है रूसो की जो है। ठीक है, तो रूसो जो है जनरल विल की अवधारणा विकसित की है। अगला प्रश्न हमारा है कि मैन इज ए बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेंज, है ना। तो ये किसका है, हॉब्स का, रूसो का, प्लेटो का, मिल का। तो यह आपके रूसो का है। अगला प्रश्न है हमारा द प्रिंस के लेखक कौन है, तो द प्रिंस के लेखक हैं आपके प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स या रूसो। तो द प्रिंस के लेखक कौन है, तो मैकियावेली हैं आपके। ठीक है, तो मैकियावेली द प्रिंस के लेखक हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इंड्स जस्टिफाई द मीन्स के विचारक से जुड़ा हुआ है प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, लॉक। तो यह जो है किसके द्वारा है, तो मैकियावेली के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है उपयोगितावाद का जनक कौन है, तो उपयोगितावाद के जनक मिल, बेंथम, रूसो, लॉक। तो उपयोगितावाद का जनक कौन है, तो बेंथम है। अगला प्रश्न हमारा है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, यह किसका सिद्धांत है, समाजवाद, उपयोगितावाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद का। तो यह जो है उपयोगितावाद का है। ठीक है, तो यह उपयोगितावाद के द्वारा मुख्य सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि ऑन लिबर्टी किसने लिखा, लॉक, मिल, बेंथम, हेगल। तो ऑन लिबर्टी जो है जीएस मिल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यह जो है मिल के द्वारा लिखी पुस्तक है। अगला प्रश्न है हमारा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रमुख समर्थक कौन है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो प्रमुख समर्थक है वो कौन है, जीएस मिल है आपके। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, है ना। तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक हैं लॉक। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, लेनिन, माओ, मार्क्स या एंजल्स के द्वारा। तो इसका जो सिद्धांत दिया गया वह मार्क्स के द्वारा दिया गया। ठीक है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के द्वारा दिया गया। अगला है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है, मार्क्स, लेनिन, एंगल्स या माओ। तो दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो मार्क्स हैं आपके। अगला प्रश्न है राज्य एक नैतिक संस्था है, किसने कहा, तो राज्य एक नैतिक संस्था है या किसके द्वारा कहा गया है, प्लेटो के द्वारा, अरस्तु, हेगल या मिल। तो यह जो है हेगल के द्वारा कहा गया कि राज्य एक नैतिक संस्था है। और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, रूसो, मार्क्स, लॉक या मिल। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है यह मार्क्स से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है समाजवाद का वैज्ञानिक रूप किसने दिया, तो समाजवाद का वैज्ञानिक रूप जो है मार्क्स, ओवेन, सेंट साइमन या फूरियर। तो समाजवाद का वैज्ञानिक रूप मार्क्स के द्वारा दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है यूटोपियन समाजवादी कौन थे, मार्क्स, लेनिन, ओवेन या माओ। तो यूरोपियन समाजवादी कौन था, तो ओवेन था आपका जी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है राज्य को आवश्यक बुराई किसने कहा, लॉक, मिल, पेन या रूसो। तो राज्य को आवश्यक बुराई जो है पेन ने माना है।
अगला प्रश्न है कि राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन हैं? पेन, लॉक, रूसो या मिल? तो राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन हैं? तो पेन है हमारे। अगला प्रश्न है स्पिरिट्स ऑफ लॉज जो है किसने लिखी? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, लॉक या मिल? तो स्पिरिट्स ऑफ लॉज के जो है लेखक कौन है? तो ये आपके मॉन्टेस्क्यू हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसका है? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है यह मॉन्टेस्क्यू का है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कॉमनवेल्थ शब्द किससे जुड़ा हुआ है? कॉमनवेल्थ शब्द हॉब्स, लॉक, हॉब्स, रूसो, प्लेटो। तो कॉमनवेल्थ शब्द जो है हॉब्स से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है गांधी जी का राजनीतिक दर्शन आधारित है हिंसा, सत्ता, अहिंसा या पूंजीपत? तो गांधी जी का राजनीतिक दर्शन अहिंसा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया? तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत नेहरू, गांधी जी, अंबेडकर या तिलक? तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न हमारा है हिंद स्वराज के लेखक कौन है? नेहरू, गांधी, गोखले या तिलक? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो गांधी जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? गांधी जी, नेहरू, अंबेडकर या पटेल? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है नेहरू जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान सभा में सामाजिक न्याय का प्रमुख समर्थक कौन था? तो गांधी जी, पटेल, अंबेडकर या नेहरू? तो सामाजिक न्याय के प्रमुख समर्थक कौन था? तो अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न हमारा है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है ना कि लेखक कौन है? गांधी जी, अंबेडकर, नेहरू या तिलक? तो इसके जो लेखक रहे हैं अंबेडकर साहब रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद के प्रमुख समर्थक कौन रहे हैं? मैजनी, मार्क्स, रूसो या मिल? तो राष्ट्रवाद के प्रमुख समर्थक कौन रहे हैं? मैजनी। अगला प्रश्न हमारा फांसीवाद से संबंधित विचारक हिटलर, मुसोलिनी, दोनों या कोई नहीं, है ना। तो फांसीवाद से जो है दोनों संबंधित हैं, हिटलर और मुसोलिनी। अगला प्रश्न है नाजीवाद किससे जुड़ा हुआ है? मुसोलिनी, लेनिन, हिटलर या माओ? तो नाजीवाद से जो है हिटलर जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है राज्य के उद्गम का दैवी सिद्धांत किसने दिया? राज्य के जेम्स प्रथम, लॉक, रूसो या मिल? तो राज्य के उद्गम का दैवी सिद्धांत जेम्स प्रथम के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न हमारा है कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसके द्वारा दिया गया? एडम स्मिथ, केन्स, रिकार्डो या मार्क्स? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है केन्स के द्वारा दिया गया, कि मतलब केन्स ने लिखा है। अगला है उदारवाद के जनक कौन है? उदारवाद के लॉक, मिल, रूसो या हॉब्स? तो उदारवाद के जनक जो हैं आपके जॉन लॉक हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा कि इनविजिबल हैंड जो है सिद्धांत किसने दिया है? तो इनविजिबल हैंड जो सिद्धांत दिया गया है वह मार्क्स, केन्स, एडम स्मिथ या मिल के द्वारा। तो इनविजिबल हैंड जो है एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, रिकार्डो, केन्स या मार्क्स? तो वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं आपके स्मिथ, एडम स्मिथ जो है। अगला प्रश्न हमारा है साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो साम्यवाद का जनक कौन है? लेनिन, कि मार्क्स, माओ या एंजल्स? तो साम्यवाद के जो जनक हैं आपके मार्क्स कहे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन जो है किसने लिखी पुस्तक? मार्क्स, लेनिन, माओ, स्टालिन? तो स्टेट एंड रिवॉल्यूशन जो है लेनिन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चीनी साम्यवाद से जुड़ा विचारक कौन है? लेनिन, स्टालिन, माओ या मार्क्स? तो चीनी साम्यवाद से जुड़े जो है वो माओ हैं, ठीक है। अराजकतावाद जो है संबंधित किससे है? क्रोपोत्किन, मार्क्स, मिल या रूसो? तो एनार्किज्म या अराजकतावाद जो है क्रोपोत्किन के द्वारा जो है क्रोपोत्किन संबंधित है इससे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है म्यूचुअल एड पुस्तक कौन लिखा है? क्रोपोत्किन, मिल, रूसो या लॉक? तो इसके जो पुस्तक का लेखक है क्रोपोत्किन है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है स्त्रीवाद के प्रवर्तक कौन रहे हैं? सिमोन द वियर, मिल, रूसो या लॉक? तो इसके जो प्रवर्तक रहे हैं सिमोन द वियर रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सेकंड सेक्स पुस्तक के लेखक कौन है? मिल, बोवर या रूसो, लॉक? तो इसके जो पुस्तक रहे हैं तो सिमोन द वियर रहे हैं, ठीक है। अगला है कि सिविल ओबीडियंस का समर्थन कौन किया है? हॉब्स, गांधी या हिटलर, मार्क्स? तो इसके जो समर्थक रहे हैं गांधी जी रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है राम राज्य जो है की अवधारणा किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो राम राज्य नेहरू, गांधी, तिलक, पटेल? तो राम राज्य की अवधारणा गांधी जी के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि पॉलिटिकल ओब्लिगेशन जो है संबंधित विचार
किससे है? ग्रीन, मिल, लॉक या रूसो। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो है यह ग्रीन के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने जो है 10 मिनट में 50 क्वेश्चंस जो है रैपिड रिवीजन के माध्यम से कंप्लीट किया। अगर यह सीरीज आपको बेहतर लग रहा हो, पसंद आए, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टेडीएस एकेडमी से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मोटिवेशन मिले और अधिक से अधिक वीडियो आप सब तक पहुंचा सकें। स्मार्ट तरीके से आप लोग पढ़ें, जिससे मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।